दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग पहले क्लास में देखे थे 20 क्वेश्चन तक गद्य के विकास से। तो आज हम लोग 20 के बाद से फिर प्रश्नों को देखेंगे। अगला प्रश्न है 21। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है। नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है। ऑप्शन है 9, 14, 26, 12। तो बताइए कितनी मानी जाती है। नाथों की संख्या मानी जाती है 9। कौन कौन से हैं नाथों की संख्या, कौन कौन सी है। तो नाथों की संख्या टोटल 9 मानी जाती हैं, जो इस प्रकार से हैं। नागार्जुन हैं, जड़भरत हैं, हरिश्चंद्र हैं, सत्यनाथ हैं, भीमनाथ हैं, गोरखनाथ हैं, चरपटनाथ हैं, जलंधर हैं, मल्लिकार्जुन हैं। अगले प्रश्न पे आएंगे। तो अगला प्रश्न है 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऑप्शन है अमीर खुसरो, ग्रियर्सन, सदल मिश्र, मिश्र बंधु। तो सही हो जाएगा आपका, कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सदल मिश्र। अगला प्रश्न है उक्त व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है। उक्त व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है। रोड़ा हैं, हेमचंद्र हैं, ज्योतिश्वर ठाकुर हैं या दामोदर शर्मा हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दामोदर शर्मा। अगला प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया। धर्मवीर भारती ने किया कि प्रभाकर माचवी ने किया या सिया राम शरण गुप्त ने किया या राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में प्रसिद्ध अनुवाद किसने किया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह। फिर अगले प्रश्न पे आएंगे हम। अगला प्रश्न है भाषा युग वशिष्ठ की रचनाकार कौन है। भाषा युग वशिष्ठ की रचनाकार कौन है। राम प्रसाद निरंजनी हैं या सदल मिश्र हैं या मुंशी सदा सुखलाल हैं या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। 1800 में हुई थी या 1805 में हुई थी या 1809 में हुई थी या 1810 में हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी सन 1800 ईस्वी में। अगला प्रश्न है आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है। लल्लू लाल की है या मुंशी सदा सुखलाल की है, सदल मिश्र की है या सितारे हिंद की है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है गंग कवि का जन्म स्थान क्या है। आगरा के रहने वाले हैं या प्रयाग या इटावा या गंगापुर नगर। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, इटावा के रहने वाले हैं गंग कवि। अगले प्रश्न पे आई। तो अगला प्रश्न है मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया किसने किया। सदल मिश्र ने किया या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया या लल्लू लाल ने किया या राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, राजा लक्ष्मण सिंह। ये प्रश्न यूपी पीजीटी 2004 में आया हुआ है। सारे प्रश्न आए हुए हैं। तो राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी। जॉन गिलक्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी। श्रीरामपुर कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज या फिर रेसिडेंसी कॉलेज। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, फोर्ट विलियम कॉलेज। अगला प्रश्न है
आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, नाचकेतोपाख्यान के लेखक हैं लल्लू लाल हैं, सदा सुखलाल हैं, इंसा अल्लाह खां हैं, सदल मिश्र हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदल मिश्र। देखिए ये भी प्रश्न टीजीटी में आया हुआ है, पीजीटी में मतलब कई जगह पूछा गया है क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत इजी भी है। मेरे ख्याल से सबको ये प्रश्न याद रहता है। प्रेम सागर, नाचकेतोपाख्यान, ये सब रचनाएं जो हम सबको याद रहता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ है? गद्य का हुआ है कि तकनीकी का हुआ है, समीक्षा का हुआ है या संचार का हुआ है? तो इसमें आप लोग बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो आधुनिक काल में पद्य के साथ जो विकास हुआ है वह गद्य का हुआ है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, इतना सुन के पातशाह जी, श्री अकबर शाह जी, आद शेर सोना नरहरदास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, राम वंचना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध किससे है? 84 वैष्णवन की वार्ता से है, या चंद छंद वर्णन की महिमा से है, या 252 वैष्णवन की वार्ता से है, या आईन अकबरी की भाषा वचनिका से है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चंद छंद वर्णन की महिमा से है। अगला प्रश्न है, न खास हिंदी न खास उर्दू, जबान गोया मिली जुली हो। उपयुक्त कथन किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, या राजा लक्ष्मण सिंह का है, या जॉर्ज ग्रियर्सन का है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन नंबर ए। लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल जी हैं, सदल मिश्र हैं, या गंगा प्रसाद शुक्ल हैं, या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे लल्लू लाल जी, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, लल्लू लाल। फिर अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? प्रेम सागर के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां हैं, या सदल मिश्र हैं, या लल्लू लाल जी हैं, या बालकृष्ण भट्ट हैं? प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो प्रेम सागर के लेखक लल्लू लाल जी हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और प्रेम सागर का जो रचना है और रचना काल कब हुआ है, इसका समय क्या है? तो 1810 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया? सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? मार्क्विस बेलेजली ने किया, या लल्लू लाल ने किया, या जॉन वार्थविक गिलक्राइस्ट ने किया, या सदल मिश्र ने किया? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न पे आइए। तो अगला प्रश्न है आपका, अब शुरू हो जाता है यहाँ से नाटक एवं एकांकी। अभी तक हम लोग देख रहे थे गद्य का विकास, अब प्रश्न शुरू हो जाएगा नाटक से, नाटक एवं एकांकी। तो नाटक एवं एकांकी से अगला प्रश्न जो है वह क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में एक जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है। निम्नलिखित प्रश्नों में एक जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है। कौन सा है? उलटफेर है, या लबड़ धोंधो है, या दुमदार आदमी है, या मर्दानी औरत है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर बी हो जाएगा, लबड़ धोंधो। फिर अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं?
कलिराज की सभा को मानते हैं, या रेल का विकट खेल मानते हैं, या वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, या अद्भुत अपूर्व स्वप्न इसको मानते हैं। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत। अगला प्रश्न है, यह शाम पराजय की, भय की, संशय की, भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारी। ये पंक्तियाँ किस रचना की है? संशय की रात की है, अंधेरे में है, या अंधा युग है, या हम विस्पाई जन्म के हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंधा युग से ये पंक्तियाँ लिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत यह नाटक किसने लिखा है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत ये नाटक किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, या उदय शंकर भट्ट ने लिखा है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, या भुवनेश्वर ने लिखा है। तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत यह नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किसका है? रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, या देवेंद्र राज अंकुर का है, या मोहन राकेश का है, या जयशंकर प्रसाद का है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल हैं, या लक्ष्मीकांत वर्मा हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, या जगदीश चंद्र माथुर हैं। तो मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार जो हैं वह लक्ष्मी नारायण लाल हैं। फिर अगला प्रश्न है, जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो न पाव या सर धरो जल है जय है मैल। उक्त पंक्तियाँ जो है यह किसके द्वारा कहा गया है? किनके द्वारा पंक्तियाँ कहा गया है? कबीर के द्वारा कहा गया है, या रहीम के द्वारा कहा गया है, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा कहा गया है, या गिरजा कुमार माथुर जी के द्वारा कहा गया है। तो इसका उत्तर आप लोग बताइए। तो इसका उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा कहा गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, मल्लिका मोहन के किस नाटक की पात्र है? मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? आधे अधूरे, या आषाढ़ का एक दिन, या लहरों के राजहंस, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मल्लिका जो है मोहन राकेश के आषाढ़ का एक दिन नाटक की पात्र है। फिर अगला प्रश्न है, जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? डायरी कहते हैं, या आत्मकथा कहते हैं, या एकांकी कहते हैं, या रिपोर्टाज कहते हैं। तो जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे हम एकांकी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात ये अति ख्वारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियाँ उल्लेखित की है? प्रेम जोगिनी में, भारत दुर्दशा में, अंधेर नगरी में, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत में। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न है, सुहाग बिंदी और एयात नाटकों के रचनाकार हैं। सुहाग बिंदी और एयात नाटकों के रचनाकार हैं कौन है? उदय शंकर भट्ट हैं, या धर्मवीर भारती हैं, या गोविंद वल्लभ पंत हैं, या हरिकृष्ण प्रेमी हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गोविंद वल्लभ पंत। अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है, इसको आप लोग मिलाकर बताइएगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। नाटक कृतियों और नाटककारों को सुसंगत करना है, इसको आप लोग करके
बताइएगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए हैं। तो आज हम लोगों ने 30 प्रश्न किया, फिर अगले क्लास में आगे से शुरू किया जाएगा। पढ़ाई करिए आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा।